हे माय नेम इज़ ब्रह्मा शर्मा। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ कबड्डी के टिप्स के बारे में बात की थी, उन्हीं टिप्स को आगे लेकर चलते हैं हम इस वीडियो में। सो वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। डेमोस्ट्रेशन, जो भी आप खिलाड़ी हैं आपके पास, उसको आप डेमो देंगे तो डेमो हमेशा क्लियर होना चाहिए। आपकी आवाज़ क्लियर जानी चाहिए, आप बच्चे को दिखा रहे हो वो भी क्लियर होना चाहिए। जो भी होना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में होल मेथड यूज कर दिया, एक बार आप स्टेप मेथड, स्टेप बाय स्टेप ही करना है आपको। आप जब ट्रेनी आपके पास है तो उसको व्यू भी अच्छे मिलने चाहिए। आप उसे राइट से दिखा सकते हैं, लेफ़्ट से दिखा सकते हैं, फ्रंट से दिखा सकते हैं और बैक से, जब तभी वो स्किल को अच्छे से देख पाएगा। आपने कोई भी एक स्किल ली पर्टिकुलर, तो आप उसे आप अपने ट्रेनी को बोल सकते हो कि आप इसे पहले फ्रंट व्यू से देखिए, फिर उसे बैक व्यू से देखिए, आप उसे साइड व्यू से देखिए। इसलिए उसे जब तक उसे क्लियर ना हो जाए तब तक आप उसे स्किल को चेंज नहीं कर सकते। आप जब भी डेमो दे रहे हैं तो आप मोस्टली देखा जाता है कि कोच खुद डेमो देता है, आप खुद दे सकते हैं। आपके पास कोई एडवांस प्लेयर है, एडवांस प्लेयर के द्वारा वो ऐसा आता है कि कोई स्किल अच्छे से कर लेता है कोई एडवांस प्लेयर, तो आप उसके माध्यम से डेमो दिखा सकते हैं। या फिर आपके पास वीडियो, फ़ोटो, ये सारी सुविधाएं भी हैं, उसमें आप स्लो मोशन में करके आप वीडियो को अच्छे से दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे की समझ में आना चाहिए कि हम उसे क्या सिखा रहे हैं, और वो समझकर अच्छे से तभी कर पाएगा, अदरवाइज़ वो कंफ्यूज रहेगा। इसलिए आप हमेशा क्लियर डेमो रखें। नेक्स्ट है प्रॉपर वॉचिंग। एज ए कोच आप एथलीट को देखेंगे, अपने ट्रेनी को देखेंगे कि वो अच्छे से ग्राउंड पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपकी अपनी प्रैक्टिस, उसे जो आपने स्किल बताई है या कुछ भी वर्कआउट बताया है कि वो उसे अच्छे से कर पा रहा है या नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई फ्रेंड आया है या फिर कोई आपका रिलेटिव आया है, आप उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप एज ए कोच, आपकी ड्यूटी है कि आप अपने ग्राउंड पर ही रहें। एज ए स्टूडेंट, एज ए हमारा जो ट्रेनी है, उसका भी एक वॉचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जब आपको आपका कोच कुछ सिखा रहा है या समझा रहा है तो आप उस पर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप अपने ट्रेनी के साथ उस पर कहीं और आपका ध्यान है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कोच आपको जो बता रहा है उसे कभी भी मिस होने ना दें। नेक्स्ट टिप्स है गेम्स रूल्स। आप AKFI की साइट पर जाकर गेम की जो रूल बुक है उसे आप दे सकते हैं, और जो न्यू वर्जन वाली है उसे ही देखें, पुराने वर्जन वाली को छोड़ दें। क्योंकि जो अपडेट हैं उनको आपको नॉलेज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो ट्रेनी हैं हमेशा ध्यान रखें कि जो रूल हैं वो हमारे गेम में हमारी हेल्प करते हैं कि हम कैसे खेलें। आपने ट्रेनिंग अच्छी की लेकिन आपको रूल्स नहीं मालूम तो आप गेम में अच्छे से नहीं खेल सकते। इसलिए नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूल्स की भी, और वहाँ पे जो हमारे उसका खेलने का जो मैकेनिज़्म है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ ड्रिल्स। ड्रिल्स मतलब किसी भी स्किल को सिखाने के जो तरीके हैं उनमें वैरायटी होती है। एक ही तरीके से कोई स्टूडेंट नहीं सीख पा रहा है या कोई भी ट्रेनी सीख नहीं पा रहा है उस स्किल को, तो आप उसके लिए अलग अलग तरीके लगाते हैं, उसे बोलते हैं हम ड्रिल। आप एज ए कोच, आपके पास बहुत ज़्यादा ड्रिल होनी चाहिए किसी भी ट्रेनी को सिखाने के लिए। इसलिए आप आसानी से उसे स्किल सिखा सकोगे और वो ट्रेनी आसानी से समझ सकेगा। स्टार्टिंग टाइम नो कंपटीशन, ये हमारा नेक्स्ट टिप्स है। आपके पास कोई भी ट्रेनी आता है तो आप उसे स्टार्टिंग में कभी भी कंपटीशन में इन्वॉल्व ना करें। पहले उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दें, उसके बाद आप उसे कंपटीशन में डाल सकते हैं। क्या होता है कि बच्चा जब शुरू में आता है, कोई भी प्लेयर, तो वो मेंटली तौर पे तैयार नहीं होता, फिजिकली तौर पे तैयार नहीं होता, तो उसे वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग ब्रेक होती है। इसलिए उसे पहले थोड़ा गेम की नॉलेज हो, अपना फिजिकल फिटनेस हो, मेंटली फिट हो, तब उसे आप कंपटीशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल एक्टिविटी। आप कभी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो
रिक्रिएशनल एक्टिविटी कंपलसरी रखनी चाहिए। एक तरह से बोल सकते हैं कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी एक ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। इससे क्या होता है कि जो आपके ट्रेनी हैं वो हमेशा एंजॉय फील करेंगे, आप उन्हें कोई बोर्डम नहीं होगी। तो प्लेयर वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा बोर हो जाते हैं कि हमें डेली की डेली वही एक्सरसाइज और ये हमें डेली की डेली फिजिकल वर्कआउट कराया जा रहा है उन्हें। इसलिए रिक्रिएशनल गेम होते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती हैं, वो उन्हें करानी ही चाहिए। इससे प्लेयर का जो एन्जॉयमेंट के साथ साथ उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाता है। उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी आती है, एक क्रिएटिव टीम वर्क होता है, तो उससे उसका जो माइंड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कबड्डी एक टीम गेम है। जो भी टीम गेम होते हैं उसमें मोस्टली कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके पास अगर कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी भी कमी है, मान लो कि आप एक मैच चल रहा है और अपोनेंट टीम का रेड करने आ रहा है, तो वो आपकी जो डिफेंस में है वो कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो एक माइनर सी मिस्टेक भी आपको जो पॉइंट है वो पॉइंट में आपके डिक्रीज कर देगी, आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। अगर आपका कोऑर्डिनेशन बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अच्छे से अच्छी टीम को आप आसानी से मात दे सकते हो। इसलिए कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी कबड्डी के गेम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेयर्स में ही कोऑर्डिनेशन हो, आपके कोच है और आपका ट्रेनी और कोच के बीच में भी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कोच आपके पीछे खड़ा है और आप डिफेंस कर रहे हो या फिर आप रेड कर रहे हो, तो आप एक बार कोच से कांटेक्ट करते हैं तो आपको उनके आइडिया का मालूम पड़ जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। इसलिए ये ऐसा क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के साथ हमारा जो बातचीत का व्यवहार है, कोऑर्डिनेशन है, इस वजह से ऐसा होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लेयर्स के लिए भी और कोच के लिए भी। नेक्स्ट टिप्स है लोड, जेंडर, एज। अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया, लोड हमेशा आपका रहेगा लो टू हाई। आप कभी भी ट्रेनी को लोड दे रहे हैं वो आपका लो से लेके हाई तक जाएगा। ये भी दो प्रकार से दिया जाता है। आप उसे देंगे लीनियर मेथड में। लीनियर मेथड में जाएंगे आप सीधे एक जैसे आपने होगा तो ये सब साइंटिफिक, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आपने आज बोला कि आपको 1 किलोमीटर रेस करनी है, अगले दिन आप उसे थोड़ा और बढ़ा के बताएंगे, उससे अगले दिन और बढ़ाएंगे। ये होता है एक लीनियर मेथड में, एक सीध में ही आप उसको लोड बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आपने आज एक बोल दिया कल को 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, ऐसा नहीं, आप उसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे लो टू हाई। और दूसरा होता है स्टेप मेथड। आप एक स्टेप पे जाएंगे, वहाँ तक जब आपका रिकवरी हो रही है उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये जो लोड है, अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो ट्रेनी है अलग अलग एज के हो सकते हैं। मैंने जैसा मेरा ये पॉइंट है कि एज और जेंडर, आपके पास लड़की भी हैं और लड़के भी हैं, तो आप लड़कियों के लिए अलग लोड रखेंगे और लड़कों के लिए अलग। और एज का भी इसमें वैरायटी रहती है कि छोटे बच्चों के लिए क्या है, छोटे बच्चे मतलब 14 से 16 साल वालों के लिए क्या है, अंडर 16 क्या है, अंडर 18 क्या है, सबके लिए लोड अलग अलग रहेगा। इसलिए लोड बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके ही दिया जाता है। नेक्स्ट है कूल डाउन। आप कभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका जो हार्ट रेट है वो हाई होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी हाई होगा, आपकी मसल है वो टाइट हो जाती है, टाइटनेस सी आ जाती है। तो इसमें कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर कूल डाउन करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल आ जाएगा, हार्ट रेट है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, आपकी जो टाइटनेस हुई है बॉडी में वो सब नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी और आप एक अच्छा रेस्ट ले पाएंगे और आपकी रिकवरी होने के बाद आप अगले दिन और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का आपके जो ट्रेनिंग है उस पर एक इफ़ेक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, आप फिजिकली आपने ट्रेनिंग की, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रही, लेकिन आपको मानसिक ट्रेनिंग बहुत कम मिलती है, तो इसलिए मोटिवेशन का एक अपना रोल होता है। आप उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, आप कुछ भी कर गुजरोगे
ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो आपको कुछ भी करने के लिए तैयार कर देते हैं। इसलिए कोच हमेशा जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो देखा होगा कि आपको मोटिवेट ज़रूर करता है। इसलिए आपकी जो मेंटल लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए वो ऐसा करता है। इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी कुछ टिप्स कबड्डी की ट्रेनिंग के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय कबड्डी, जय हिंद।